हाय गाइस, मैं यासर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे समथिंग अबाउट द बाउंड्री कंडीशंस एंड द कंटिन्यूटी कंडीशंस, क्योंकि इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ऑन डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। तो उनमें हम इंटीग्रल कैलकुलेशंस करते हैं बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो उसमें इंटीग्रल कैलकुलेशंस आते हैं और उन इंटीग्रल कैलकुलेशंस में हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट्स आते हैं। तो उन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस और कंटिन्यूटी कंडीशंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बीम की जो इलास्टिक कर्व हम ड्रा करते हैं उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होते हैं, मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं। तो इस केस में जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसका इलास्टिक कर्व है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास स्लोप क्या होता है। अगर मैं यहां पर इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूं, तो इस टेंजेंट लाइन का जो कि ड्रॉन है किस पर, इलास्टिक कर्व पर। अब इस टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा होगा और इसी थीटा को हम स्लोप कहते हैं। और आगे हम इसको डिनोट करेंगे v डॉट से। अब किसी भी पॉइंट पर आप जब टेंजेंट लाइन ड्रा करोगे तो टेंजेंट लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा, स्लोप या स्लोप होगा आपके पास, या इसे हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज डिफ्लेक्शन इन इलास्टिक कर्व? डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन का मतलब ये है जब हम बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो वो बीम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, कितना वो डिस्प्लेस होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, उसको हम कहते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में अगर हम देखें या इसमें हम देखें तो डिफ्लेक्शन यहां पर जीरो है और आगे जाके बढ़ता जा रहा है। मींस ये ओरिजिनल बीम की ओरिजिनल पोजीशन है, तो इस पॉइंट पर बीम कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो गया है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर ये वाला डिस्टेंस जो कि बीम ने डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेस हो गया है, इसको हम कहते हैं वी, या इसको बाज बुक्स में वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होती है, जैसे नाम से ही जाहिर है, बाउंड्री कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम बाउंड्रीज पे देखते हैं कि स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज क्या है। और अक्सर हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज बाउंड्रीज पे क्या मिलते हैं, जीरो मिलते हैं। तो उसका यूज करके हम आगे जाके अपनी इंटीग्रल कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें, अगर हम कहें कि इस बीम का टोटल लेंथ L है, तो सिंपली सपोर्टेड के केस में जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, इन रिएक्शंस पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है। और डायग्राम से भी आप क्लियर है कि यहां पर बीम की कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, उसके बाद डिफ्लेक्शन हो रही है। तो इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होती है, दैट इज जीरो ऑन रिएक्शंस। अब अगर बाउंड्री कंडीशंस को हम किस तरह यूज करेंगे, हम कहेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो मीन्स इस पॉइंट ए की हम बता रहे हैं कि पॉइंट ए पे रिएक्शन है और वहां पे x हमारा जीरो के बराबर है। तो जब x जीरो के बराबर है तो उस पे आपका जो v है, डिफ्लेक्शन है, वो भी जीरो है। तो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। एंड आल्सो आर x इज इक्वल टू एल, x इज इक्वल टू एल पे भी जो हमारे पास v है वो किसके बराबर है, डिफ्लेक्शन जीरो के बराबर है। x इज इक्वल टू एल, एल का मतलब है रिएक्शन बी पे, रिएक्शन बी पे हमारे पास v की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब इसी के लिए हम स्लोप को देखते हैं इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो डायग्राम से, इस फिगर से क्लियरली ये चीज वाजे है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी रिएक्शंस पे अगर हम देखें तो हमें टेंजेंट लाइन की मैक्सिमम थीटा मिल रही है, मैक्सिमम स्लोप मिल रहा है। और आगे हम आएंगे तो ये स्लोप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा।
ये थीटा छोटा होता जाएगा। सो जो हमारे पास स्लोप होता है वो रिएक्शंस पे मैक्सिमम होता है इन सिंपली सपोर्टेड केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 और व्हेन x इज इक्वल टू l, इन दोनों कंडीशंस में आपके पास जो स्लोप होगा v डॉट, दैट इज मैक्सिमम। अब दूसरा जो टर्म है, दूसरा वो चीज है कि जो जहां पर लोड लगता है, इस केस में हमारे पास जो लोड है वो सेंटर पे लग रहा है। तो सिंपली सपोर्टेड केस में जब सेंटर पे लोड लगे तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी सेंटर पे होता है। तो इस पॉइंट पे क्या है, हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। मींस व्हेन x इज इक्वल टू l/2 देन v इज मैक्सिमम। जब हमारे पास लेंथ x इज इक्वल टू l/2 के बराबर है, टोटल l है, l/2 के बराबर जब लेंथ आपका आएगा तो वहां पे जो आपके पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है वहां पे स्लोप जीरो होता है। अब आप लोग खुद देख सकते हो, अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन का जो एंगल है वो हम किस पे रिस्पेक्ट लेते हैं, एक्स एक्सिस पे रिस्पेक्ट लेते हैं। यहां पर टेंजेंट लाइन खुद ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस वजह से कोई एंगल नहीं बन रहा है। एक्स एक्सिस भी इस तरफ है और आपका टेंजेंट लाइन भी इसी तरफ है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू l/2 देन डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एंड एट दैट टाइम द स्लोप इज 0। So these are the boundary conditions in case of simply supported beam. अब ये बाउंड्री कंडीशंस कैंटिलीवर बीम के केस में कुछ डिफरेंट होते हैं। आइए हम इनको देखते हैं। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। जो फिक्स्ड एंड होता है वहां पर 3 रिएक्शंस लगते हैं, एक वाई एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे और एक मोमेंट रिएक्शन लगता है। तो कैंटिलीवर बीम के केस में हम देखते हैं कि अगर इसका लेंथ L के बराबर है तो स्लोप व्हेन x इज इक्वल टू 0 पे, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इलास्टिक कर्व की लाइन है वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं है। तो यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा आपके पास, वो भी 0 होगा। एट फिक्स्ड एंड द डिफ्लेक्शन इज 0। जब डिफ्लेक्शन 0 है तो यहां पर कोई स्लोप भी नहीं होगा। स्लोप भी आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो। इन केस ऑफ कैंटिलीवर एट फिक्स्ड एंड द स्लोप and as well as the deflection is equal to 0 and at the free end पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रा करूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ मैक्सिमम एंगल बना रहा है, बनस्बत यहां पर अगर मैं ड्रा करूं तो ये वाला एंगल छोटा होगा। तो स्लोप एट फ्री एंड इज इक्वल टू मैक्सिमम। मींस जब x इज इक्वल टू l तो इस केस में हमारे पास स्लोप क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। और जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा। यहां पर हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा बीम डिफ्लेक्ट हो गया है और यहां पर अगर हम देखें तो इसकी डिफ्लेक्शन कम होती जाती है और जितना आगे हम जाएंगे उतना डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे शो करता है इन कैंटिलीवर बीम के केस में। तो यहां पे जो V हमारे पास, ये भी हमारे पास मैक्सिमम है। तो ये थे हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब है हम देखते हैं कि बाउंड्रीज पे स्लोप और डिफ्लेक्शंस की वैल्यूज क्या है। तो हम इन कंडीशंस का यूज करके अपनी इंटीग्रल कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब आगे जाके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें हम इन बाउंड्री कंडीशंस का यूज करते हैं, तब भी हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट्स ज्यादा होते हैं तो उनको हम इन बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर हम यूज करते हैं कंटिन्यूटी कंडीशंस का। आपने देखना होता है कि कौन सा बाउंड्री कंडीशन या कौन सा कंटिन्यूटी कंडीशन कब काम करता है, उसी के मुताबिक आपने उसको यूज करना है। तो कंटिन्यूटी कंडीशन क्या कहता है, फॉर एग्जांपल एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है। तो इस केस में क्या है, यहां पर पॉइंट सी पर अगर हम देखें, इस पॉइंट पर हम कहते हैं कि पोर्शन ए सी या पोर्शन बी सी,
मतलब पोर्शन ए सी का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है पोर्शन बी सी के। मींस अगर मैं इस तरफ से आऊं इस पॉइंट पर या इस तरफ से आऊं इस पॉइंट पर, तो दोनों केसेस में हमारे पास स्लोप सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से स्लोप के लिए एक लाइन ड्रा करूं या यहां से एक स्लोप के लिए लाइन ड्रा करूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। तो बाउंड्री कंटिन्यूटी कंडीशन हमें क्या बताती है कि v डॉट स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो इस केस में हम हमारे पास दो स्लोप की इक्वेशंस आते हैं, तो उन दोनों को आपस में इक्वल रख के कंटिन्यूटी कंडीशंस का यूज करके हम अपनी इंटीग्रल कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जब इस पॉइंट पे अगर स्लोप हमारे पास सेम है, चाहे हम ए से जाए या बी से जाए, तो जो डिफ्लेक्शन का केस है, तो डिफ्लेक्शन भी इस पॉइंट पे सेम होगा। तो हम क्या कहते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ पोर्शन ए सी इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ पोर्शन बी सी एट पॉइंट सी। इसका लेंथ जो भी होगा x डिस्टेंस पे होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो हम लेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ बी सी। तो जो हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस है उन दोनों को आपस में इक्वल रख के हम अपने इंटीग्रल कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, जिसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस और कंटिन्यूटी कंडीशंस को एक डिटेल में स्टडी किया। इनका हम बाकायदा यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आगे जाके उन वीडियोस को भी आप लोग देख ले। अगर आप लोगों को मज़ा दे रहा है तो एंजॉय करें। एंड अल्लाह हाफिज़।